ठीक है। तो अगर हम इस स्मॉल सिग्नल वेरिएशन के लिए अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक में ये स्मॉल सिग्नल वेरिएशन देखें तो यहाँ पे ये तुम्हें जो ग्राफ है वो कुछ लीनियर ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ मिल रहा है और यहाँ पे हम इजिली जो अगर ये जो लीनियर ग्राफ है इस ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड आउट कर लें, ये जो लीनियर ग्राफ हमें स्मॉल एरिया जो मिल रहा है इस स्मॉल एरिया में अगर हम स्लोप फाइंड आउट कर लें dv अपॉन di तो वो स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर डी के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे क्या चीज समझनी है, अगर जो पीएन जंक्शन की अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, इन जनरल तुम्हारी आईवी कैरेक्टरिस्टिक यानी करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कैसा है तुम्हारा, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। बट इन केस अगर तुमने ये जो चेंज इन वोल्टेज है, जो तुमने चेंज इन वोल्टेज है वो काफी स्मॉल लिया है, V प्लस डेल्टा वी और V माइनस डेल्टा वी, काफी स्मॉल सा वोल्टेज चेंज लिया है, तो उस स्मॉल एरिया में तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो ऑलमोस्ट लीनियर होगा। और उस ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें, अगर उस ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो वो स्लोप क्या देगा, सॉरी वो स्लोप तुम्हारा देगा dv अपॉन di। एंड अगर हम इस स्लोप का रेसिप्रोकल ले लें तो वो रेसिप्रोकल हम ये स्लोप हमें क्या देगा, di अपॉन dv। एक्चुअल में y डायरेक्शन में तुम्हारा i है और x डायरेक्शन में v है, तो ये क्या देगा di अपॉन dv, ये स्लोप हो जाएगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस rd है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल अपॉन स्लोप। तो ये क्या आ जाएगा, rd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv अपॉन di। ठीक, और ये जो स्लोप आया है इस स्लोप को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, स्लोप को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, ये जो स्लोप हमने देखा, ये स्लोप बेसिकली क्या कहलाता है, कंडक्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। तो इन जनरल अगर हम आरडी यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस या डिफ्यूजन रेजिस्टेंस की बात करें तो डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक के एक स्मॉल रीजन में अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें, स्मॉल रीजन में अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो उस स्लोप का रेसिप्रोकल जो होगा वो डायनेमिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। उस स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा वो डायनेमिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। राइट नाउ, तो अगर हम स्लोप की बात करें, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप फाइंड आउट करें di अपॉन dv, देन इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे एंड वहां से हमें rd मिल जाएगा। हमें इन जनरल पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट e टू द पावर vf अपॉन vt माइनस 1। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, यहाँ पे जो तुमने v लिया है और ये जो vf है ये दोनों इक्वल है, मीनिंग vf तुम्हारा क्या था, फॉरवर्ड बायस के लिए जो तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, और यहाँ पे भी v क्या है, फॉरवर्ड बायस के लिए जो तुमने वोल्टेज अप्लाई किया। ये क्या हो जाएगा, di अपॉन dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I नॉट e टू द पावर v अपॉन vt को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन vt इंटू e टू द पावर v अपॉन vt माइनस 0। दिस विल बी इक्वल टू I नॉट e टू द पावर v अपॉन vt डिवाइड बाय vt। di अपॉन dv जो आएगा वो क्या आएगा, I नॉट e टू द पावर v अपॉन vt अपॉन vt। नाउ अब इस टर्म की अगर हम बात करें,
इन केस अगर ये वाली जो इक्वेशन में, जो हमने करंट इक्वेशन, फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन लिखी है, फॉरवर्ड करंट इक्वेशन में ये वोल्टेज V काफी हाई हो, अगर ये वोल्टेज V काफी हाई हो, तो एन e टू द पावर V अपॉन VT की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन हो 1, वेरी वेरी ग्रेटर देन हो 1, तो उस केस में I नॉट e टू द पावर V अपॉन VT माइनस 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा I नॉट e टू द पावर V अपॉन VT के। जो हमारा I नॉट e टू द पावर V अपॉन VT माइनस 1 है, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा I नॉट e टू द पावर V अपॉन VT से। दैट मीन्स हम DI अपॉन DV को क्या लिख सकते हैं, I अपॉन VT, I अपॉन VT। नाउ तो हमारा जो RD है वो क्या हो गया, 1 अपॉन स्लोप, एंड दिस इज इक्वल टू VT अपॉन I, दिस इज इक्वल टू VT अपॉन I। समटाइम यहाँ पे एक और कोफिशिएंट भी होता है, मीनिंग RD इज इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं नीटा VT अपॉन I। यहाँ पे ईटा जो है वो तुम्हारा कहलाता है आइडियलिटी फैक्टर, ये तुम्हारा कहलाता है आइडियलिटी फैक्टर, और नीटा की जो वैल्यू है 1 होगी फॉर सिलिकॉन, एंड नीटा इज इक्वल टू जो है 2 होगा फॉर जर्मेनियम, नीटा इज इक्वल टू 2 होगा फॉर जर्मेनियम। ठीक है, तो हमें डिफ्यूजन रेजिस्टेंस के केस में जो याद रखना है बेसिकली वो ये कि इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू RD इज इक्वल टू नीटा VT अपॉन I होता है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, डायोड करंट, कई जगह पे तुमको ये ID करके भी लिखा मिलेगा, नीटा VT अपॉन IT। ठीक, आफ्टर दैट डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। Before going to diffusion capacitance, let us study depletion capacitance. Now, let's say ये हमारे पास एक PN जंक्शन है, एंड ये हमारी डिप्लीशन रीजन है W। Now, this is voltage applied, इधर साइड पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। अब अगर हम इस डिप्लीशन रीजन को, केवल इस डिप्लीशन रीजन को देखें, तो इस डिप्लीशन रीजन में क्या है, एक तरह से एक साइड पे ये पैरेलल प्लेट और दूसरी साइड पे दूसरी पैरेलल प्लेट, तुम्हारे पास इन जनरल अगर देखा जाए तो दो पैरेलल प्लेट तुम्हारी यहाँ पे हैं, एक जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी जिसमें ये नेगेटिव चार्ज है। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक जिसमें नेगेटिव चार्ज है, और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड होती है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई इंड्यूस्ड होती है। तो इन जनरल अगर हम देखें तो ये जो इधर प्लस क्यू चार्ज है और इधर पे माइनस क्यू चार्ज है, ये दोनों चार्ज देखा जाए तो एक टाइप ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं, एक टाइप ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं, और उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने डिप्लीशन कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस बोला हुआ है। मीनिंग ये जो डिप्लीशन रीजन में जो तुम्हारा डाइपोल क्रिएट हो रहा है, डिप्लीशन रीजन में जो ये तुम्हारा डाइपोल क्रिएट हो रहा है,
प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कहा, अगर इस पॉजिटिव चार्ज का जो एरिया है जो इन साइड में लाई कर रहा है, उस पूरे एरिया को हम एक पॉजिटिव प्लेट की तरह देखें, और इस नेगेटिव चार्ज के एरिया को, पूरे एरिया को हम नेगेटिव प्लेट की तरह देखें। तो ये जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है, ये बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करेगा, जिसपे पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू एक्यूमुलेटेड है, राइट। और हमें पता है कि जो अगर इन जनरल हम बात करें तो जो कैपेसिटेंस होता है फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू, एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू। नाउ लेट्स से अगर ये तुम्हारा 3 डायमेंशन होता, ये पर हमारा 3 डायमेंशन में होता, तो यहाँ पे इस डिप्लीशन रीजन का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता, ठीक। इस डिप्लीशन रीजन डब्ल्यू की विड्थ हमें क्या पता है, अंडर रूट 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी एक्स। वी एक्स क्या है, जो तुम्हारा वोल्टेज अप्लाइड है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, तुम्हारा वोल्टेज अप्लाइड है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन। तो इन केस अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट माइनस वी एफ, एंड अगर हम रिवर्स बायस करते हैं तो वी एक्स क्या होता है, वी नॉट प्लस वी आर। ये चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। ये जो तुम्हारा जंक्शन वोल्टेज है वो तुम्हारा किसके बराबर है, तो वो इसके बराबर है, ठीक। तो हम सीटी को इन जनरल, अगर हम सीटी की बात करें यानी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को अगर हम इस तरह से डिफाइन करें, डी क्यू अपॉन डीवी, चेंज इन चार्ज ड्यू टू चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अगर हम सीटी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी से अप्लाई किसकी बात करें, मीनिंग अगर हमने कोई वोल्टेज डीवी अप्लाई किया है, ठीक है, अगर हमने कोई वोल्टेज डीवी अप्लाई किया है, चेंज इन वोल्टेज जो है अगर वो डीवी है, तो उसकी वजह से अगर चेंज इन चार्ज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डी क्यू हो, तो तुम्हारा जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है, तुम्हारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो बेसिकली क्या होगा, डी क्यू अपॉन डीवी। मीनिंग अगर हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज पहले यहाँ पे वी रखा हुआ था, अब ये वोल्टेज वी प्लस डीवी हो गया है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव क्यू चार्ज था वो क्या हो गया, प्लस क्यू प्लस डी क्यू, और इस तरह से माइनस क्यू चार्ज क्या हो गया, प्लस माइनस क्यू प्लस डी क्यू, ठीक है। यहाँ ना आप अगर ये जो हम चार्ज, ये जो चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, अगर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इस एक्यूमुलेटेड चार्ज को अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर हम जो एक्यूमुलेटेड है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू की बात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा इधर साइड पे ये जो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन है, लेट्स से यहाँ पे जो डोपिंग हमने कराई है वो डोपिंग Na की है, तो इस डोपिंग के बराबर, यानी ये जो डोपिंग कंसंट्रेशन है इस डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर होगी। जो यहाँ का जो चार्ज कंसंट्रेशन है, पॉजिटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है, डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एनडी सॉरी Na मल्टीप्लाई बाई उस पॉजिटिव चार्ज पे क्या है, प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, क्यू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय Na। वॉल्यूम कहाँ का, इस एरिया का, ये जो डिप्लीशन रीजन जो एन साइड पे, जहाँ पे जिस पूरे वॉल्यूम में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है, उस पूरे एरिया को हमने क्या बोल रहा है, उस पूरे एरिया को हमने कंसिडर किया है टू फाइंड प्लस क्यू, राइट।
तो हमारा प्लस पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Q। इस वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, मीनिंग दिस डिस्टेंस क्या है, xn है। तो 0 से xn डिस्टेंस कितनी हुई, xn मल्टीप्लाई बाय एरिया A। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, xn इंटू A टू Na। सिमिलरली माइनस Q क्या आ जाएगा, माइनस Q xp इंटू A इंटू एन ए। ये क्या है, एन डी। ये क्या होगा, एन डी, और ये होगा एन ए। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन अगर हम वोल्टेज V देखें तो Vx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q एन डी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन Vx इज इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन टू Q 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी। आई थिंक अभी कोई नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की? यस सर। Good evening, everybody. Okay. Then डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एंड डिप्लीशन कैपेसिटेंस, यही दो लास्ट टॉपिक तुम्हारे लास्ट यूनिट के हैं, तो इनको फर्दर डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। एंड डोंट वरी, इस क्विज में जो अपकमिंग क्विज है अभी 6 तारीख को, उसमें तुम्हारा डिप्लीशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा ये जो प्रूविंग है इन जनरल, ये प्रूविंग कहीं तुमसे पूछी भी नहीं जाएगी, ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या डिप्लीशन कैपेसिटेंस की, ठीक है। बट अभी इसको हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास में हम लोग इसको दोनों ही कैपेसिटेंस को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी के लिए अटेंडेंस मार्क कर दो सभी लोग जिन्होंने नहीं मार्क किए। सर पहले के नोट्स अपलोड कर दीजिए। हाँ बेटा, टिल आज हाँ कल शाम तक ये सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे बेटा, ठीक है। एक्चुअल में थोड़ा सा स्कैनिंग नहीं हो पाई उनकी, बस इस वजह से हो गए। आज शाम तक या कल शाम तक ये अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। सर लेक्चर हाँ मोस्ट प्रॉब्ली हम इनको आज शाम में ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू सर। ओके, सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी? कोई ऐसा तो नहीं जिसने भी अटेंडेंस नहीं मार्क किया? ओके, थैंक यू क्लास।